हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन अनूप क्लासेस। और यहाँ पर हम लोग 11th क्लास की जो एनसीईआरटी मैथमेटिक्स है उसका डिस्कशन कर रहे हैं। तो आप हमसे जुड़ के चीज़ों को सीख सकते हैं। तो आज की जो प्रॉब्लम है हमारी वो मिसलेनियस एक्सरसाइज है, जो कि चैप्टर 1 पे बेस्ड है, सेट थ्योरी। और उसकी प्रॉब्लम नंबर 15 है, उसको हम सॉल्व करेंगे, जो कि एप्लीकेशन शो करता है आपका यूनियन का, इंटरसेक्शन का और सेट थ्योरी का। बेसिकली सेट का जो है एप्लीकेशन को शो करती है प्रॉब्लम। तो आइए देखते हैं इस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे करेंगे। तो व्हाट इज सेइंग दिस प्रॉब्लम। तो क्या बोला है इस प्रॉब्लम के अंदर, इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल, 60 पीपल्स पे सर्वे किया गया। इट वाज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर एच, 25 जो है न्यूज़पेपर एच पढ़ते हैं, और 26 रीड न्यूज़पेपर टी। और इसमें से 26 जो है वो टी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, और 26 रीड न्यूज़पेपर आई। ठीक है, ये सब कैटेगराइज एक तरीके से कैटेगरी है न्यूज़पेपर्स की, एच टी एंड आई। 9 रीड बोथ एच एंड आई, जिसमें से 9 जो है एच और आई दोनों पढ़ते हैं, 11 है वो एच और टी पढ़ते हैं। 11 रीड बोथ एच एंड टी, 8 रीड बोथ टी एंड आई, एंड 3 रीड ऑल 3 न्यूज़पेपर्स। है ना, तीन जो है तीनों के तीनों न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं। तो आपसे क्या पूछा गया है, फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एट लीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। कम से कम एक न्यूज़पेपर उनमें से पढ़ता हूँ, कितने हैं जो कम से कम एक न्यूज़पेपर जरूर पढ़ते हैं। एंड सेकेंड क्या पूछा गया है, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। ठीक है, तो कितने ऐसे हैं जो केवल केवल एक पेपर पढ़ते हैं, मतलब या तो वो एच को पढ़ते हो, या फिर टी को पढ़ते हो, या फिर आई को पढ़ते हो। तो ये हमारे पास प्रॉब्लम है, और इसका देखते हैं सिंपली हम कैसे सोल्यूशन लिखेंगे। तो बहुत सिंपल चीजें होती है। जब एटलीस्ट की बात हो जाती है तो हमारे पास बेसिकली यूनियन हमें निकालना होता है तीनों सेट्स का। तो हमारे पास जो गिवन डेटा है उसको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर जो गिवन है इंफॉर्मेशन वो ये है कि टोटल नंबर ऑफ, जो जो चीजें हमें पता हो तो एक साइड में क्वेश्चन में लिख लेते हैं। गिवन टोटल नंबर ऑफ पीपल, वो तुम्हारे पास कितने हैं, दैट इज योर 60। ठीक। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो एच न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं कितने हैं, 25। यहाँ पर लिखोगे नंबर ऑफ पीपल इज रीडिंग एच न्यूज़पेपर इज 25, एंड नंबर ऑफ पीपल विच रीड द टी न्यूज़पेपर, इसको हम ऐसे लिखते हैं एन टी, is just representing the 26 the people which read T newspaper. Okay. Similarly, NI, which represents the number of people which read I newspaper is 26. Okay. अब जब हम बोथ करते हैं, जब एंड होता है ना एच एंड आई, तो इसका मतलब इंटरसेक्शन गिवन है। एन एच intersection I is given, that is your 9, and this is your n h intersection t, that is your 11, और फिर है तुम्हारे पास t intersection i। ओके, जो हमारे पास 8 रीड बोथ t एंड i। तो यहाँ पर हमारे पास कितने हो जाएंगे, दैट इज योर 8। ओके, ठीक है, यहाँ तक समझ में। अब तीनों की तीनों पेपर से अगर पढ़ते हैं तो इसका मतलब इंटरसेक्शन बिटवीन ऑल थ्री। ओके, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच इंटरसेक्शन P intersection I is just equal to what? That is your 3। ओके, तो हमको फाइंड क्या करना है, फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, आंसर ऑफ फर्स्ट अगर हम बात करें तो उसके अंदर हमें जो फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है, एटलीस्ट। एटलीस्ट का मतलब होता है यूनियन, एच यूनियन टी यूनियन आई यू हैव टू फाइंड। तो सिंपली हम फार्मूला लिख देते हैं। हमारे पास फार्मूला होता है, जैसे सिंपली हम राइट अ फार्मूला। तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, एन
So I'm just writing the formula of it. यूनियन का फार्मूला क्या होता है? एन एच यूनियन टी यूनियन आई is just equal to what? n of h plus n of t plus n of I minus n of h intersection t minus n of h intersection I and minus n of t intersection I, and this is plus n intersection h intersection t intersection I. Okay, so this is your formula and I will just apply this formula here. इस फार्मूले को हम यूज करेंगे कि हमारे पास यूनियन एटलीस्ट की बात की गई है, तो एटलीस्ट में हम सिंपल सा फार्मूला यूज कर लेंगे। तो आइए जरा, ठीक है, तो आइए जरा निकालते हैं। तो दिस इज योर एन एच यूनियन टी यूनियन आई, वी हैव टू कैलकुलेट। तो एन एच इज गिवन, एन एच इज 25, एन टी कितना है तुम्हारे पास? दैट इज 26, एन आई इज 26 and intersection h and I का h and t का intersection is 11 minus h and I का intersection is 9 और तुम्हारे पास t and I का intersection है 8 और सबका all का intersection is 3. What you got from here? Simply this is your 26, 26 is 52 and 52 and 25 is 77 और 77 and 3 is 80. तो हम जस्ट प्लस वाले सारे हैं उनको हमने ऐड कर लिया, ये कितना हो गया? 80 और 11 और 9 तुम्हारे पास हो गया 20, 20 एंड 8 इज 28। तो माइनस का क्या आ जाएगा? 28। तो 80 में से 28 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा तुम्हारे पास? 52। ओके, तो दिस इज योर आंसर। तो इफ यू आर जस्ट राइटिंग तो यू कैन जस्ट, अगर आंसर लिखो तो लिख सकते हो hence 52 people who read there are the 52 people who read, people read at least one of the न्यूज़पेपर। ओके, अच्छा, अगर आपसे ऐसा भी क्वेश्चन कर सकता है कि कितने लोग हैं जो न्यूज़पेपर पढ़ते ही नहीं है, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सर्वे में कितने पीपल थे? 60 में से 52 सब्ट्रैक्ट कर दो तो हमारे पास कितने बचे? 8। तो 8 तुम्हारे पास ऐसे हैं जो कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते। ओके, तो आई होप समझ आ गया होगा ये प्रॉब्लम का आंसर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो पूछा गया है, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। तो आंसर ऑफ द सेकंड, आंसर ऑफ द सेकंड, लेट्स फाइंड द, वो केवल जो है एच को पढ़ते हैं। तो नंबर ऑफ पीपल that read only H newspaper, तो कितने हो जाएंगे? तो टोटल जो पढ़ते हो NH है, बट ओनली की बात करें तो इसका मतलब इंटरसेक्शन भी हैव टू सब्ट्रैक्ट। तो H का इंटरसेक्शन किसके साथ है? तो यहाँ पर इसका मतलब H और T दोनों पढ़ने वाले हो गए, उनमें से H निकल जाएंगे और H का I के साथ इंटरसेक्शन निकल जाएगा। बट जब तीनों में हमारे पास इसमें जो कॉमन होंगे तुम्हारे पास H इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन I, उसमें से एक ऐड हो जाएगा, तो प्लस ऑफ H इंटरसेक्शन T इंटरसेक्शन I। तो इससे फार्मूले से हम क्या निकाल पाएंगे कि कितने हमारे पास केवल H पढ़ते हैं, केवल H न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो ये हमारे पास है 25
जो कि हमारे पास NH था, देख सकते हो ऊपर हमारे पास NH is 25 और H intersection I is 9 and H intersection T is 11 और वो तुम्हारे पास 3। तो H intersection T, यहाँ पर H intersection T और H intersection I हो जाएगा, ठीक है। तो H intersection T हमारे पास कितना है, we have it is your 11 और वो 9, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 11 माइनस का 9 और प्लस का 3, तो कितना हो जाएगा तुम्हारे पास 25 एंड 3 इज 28 और माइनस का 11 एंड 9 इज 20, तो कितनी हो गई 8। तो 8 ऐसे हमारे पास पीपल हैं जो केवल एच न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से हम दूसरा निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ सिमिलरली नंबर ऑफ पीपल that read only न्यूज़पेपर टी, टी न्यूज़पेपर पढ़ने वाले कहते हैं। तो सिंपली फार्मूला एन ऑफ टी माइनस का एन ऑफ एच इंटरसेक्शन टी और माइनस का टी इंटरसेक्शन आई और माइनस का प्लस का सॉरी दिस इज योर एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई। तो क्या बचा तुम्हारे पास, दिस इज योर 26 माइनस का एच इंटरसेक्शन टी इज योर 11 और टी इंटरसेक्शन आई जो है वो तुम्हारे पास 8 है, देख भी सकते हैं इसको। एच इंटरसेक्शन टी इज 11 और टी इंटरसेक्शन आई इज 8 और हमारे पास वो तुम्हारे पास कितना है 3 है, जो कि हमारे पास तीनों का इंटरसेक्शन जो है। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 26 एंड 3 इज 29 माइनस का 11 एंड 8 इज 19, तो 29 माइनस 19 इज योर 10। तो 10 पीपल ऐसे हैं जो केवल और केवल टी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ठीक है। सिमिलरली हम निकाल लेंगे कि कौन कितने लोग हमारे पास नंबर ऑफ पीपल that read only न्यूज़पेपर आई, वो तुम्हारे पास कितने हो जाएंगे, सिमिलरली फार्मूला लगा दो एन ऑफ आई माइनस का एन एच इंटरसेक्शन आई माइनस का टी इंटरसेक्शन आई, आई का जिसके साथ इंटरसेक्शन है और प्लस का एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास एन आई कितना था 26 था, एच का आई के साथ जो हमने अभी पढ़ा था वो हमारे पास था 9, ये हो जाएगा 9 और टी का आई के साथ जो था वो हमारे पास कितना था दैट इज योर 8 तो माइनस ऑफ 8 और प्लस ऑफ 3, तो कितना हो जाएगा ये। सिमिलरली ये हमारे पास 26 एंड 3 इज 29 एंड माइनस का 9 और 8 इज 17, ठीक है। तो 9 और 8 17, तो 29 में से 17 जाएगा तो कितना बचेगा, इट इज 12, ठीक है। तो अब हमारे पास अलग अलग हमने ये निकाल लिया कि जो है एच न्यूज़पेपर जो केवल एच न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उसके 8 हैं, ठीक है। टी जो है वो ओनली टी को पढ़ने वाले 10 हैं और ओनली आई न्यूज़पेपर को पढ़ने वाले 12 हैं। तो अगर हम ये पूछा जाए कि एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर पढ़ने वाले कितने, तो 8, 10 और 12 इनको हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो फाइनल आंसर है दिस implies what they asked in a question they ask the number of people who read exactly one newspaper. So number of people that read exactly, so 25, this implies this is your 8 plus 10 plus 12 people read exactly
एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर, है ना, एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर। तो कितना आंसर हो गया? 12 and 8 is 20, 20 और 10 30। तो कितना आंसर आ गया ये आपका 30। यू कैन जस्ट राइट 30 people read exactly 1 newspaper। ओके, तो आई होप यही आपका आंसर हो गया। तो आई होप समझ आया होगा, ये प्रॉपर तरीके से आपको लिखने का टेक्निक भी समझ में आया होगा कि हमें क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे लिखा जाता है। अच्छा, इसी जो आपका जो सेकंड वाला है, सेकंड वाले को एक और तरीके से भी हम वेन डायग्राम से हम डायरेक्टली कर सकते हैं। तो जरा वो मेथड भी हम देख लेते हैं। दिस इज मेथड सेकंड। जरा इसको हम उससे भी देख लेते हैं कि वेन डायग्राम से हम कैसे लिखेंगे इसको, है ना, वेन डायग्राम से हम कैसे बनाएंगे, है ना। तो मान लो कि हमने ये हमारे पास है जो रिप्रेजेंट करता है एच को, ये हमने बना दिया जो रिप्रेजेंट करता है टी को, और ये हमने बना दिया जो रिप्रेजेंट करता है तो ऐसे सर्कल नहीं बना था तो इसको सही से बना देते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, ये इस तरीके से मान लो ये पेन डायग्राम में बना दिया। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर जो तीनों में कॉमन है वो नंबर यहाँ लिखेंगे। ठीक, अब हमारे पास पता है कि ये H को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये T को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये I को रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी हमने देखा था कि H और I के बीच में हमारे पास 9 है। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 अगर हो गया तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, दैट इज योर 6, 6 + 3 is 9। इसी तरीके से T और H के बीच में 11 है, तो अगर हम यहाँ पर 8 लिख दें तो ये हो जाएगा 8 + 3 is 11। और सिमिलरली यहाँ पर T और I के बीच में हमारे पास 8 है, तो यहाँ पर कितना बचेगा, केवल 5 ही हमारे पास बचेगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब डायरेक्टली हम यहाँ पर कह सकते हैं क्योंकि 8 8 3 11, 8 और 3 11, है ना। तो 8 3 11, 11 6 17, और यहाँ पर H में टोटल कितने थे, 26। तो टोटल 26 है, 26 में से हम 17 जो है कितना है, हाँ 17 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 25 में से 17 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा, 8 बच जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास T में 26 थे, 26 में से 8 8 16 हमें सब्ट्रैक्ट करने हैं, तो यहाँ कितना बच जाएगा, 10 बच जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास आई में भी 26 थे, तो यहाँ पर टोटल ही काउंटिंग होती है ना किसी भी हमारे पास वेन डायग्राम में, जब हमारे पास पूरा जो सर्कल है उसके अंदर जितना भी नंबर हो टोटल काउंटिंग होती है आई की। तो 6 3 9 9 5 14 तो हमारे पास यहाँ पर है ही, 26 में से 14 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना बचेगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ कुछ नहीं करना। अब देखो एच में जो केवल एच को पढ़ते हैं वो 8 है, जो केवल टी को पढ़ते हैं वो 10 है, और जो केवल आई को पढ़ते हैं वो 12 है। तो सिंपली यहाँ पर हमारे पास 8 + 10 और +12 डायरेक्टली हमारे पास आ गया आंसर, दैट इज योर 30। ओके, तो ये सिमिलरली अब वेन डायग्राम से डायरेक्टली अगर कहीं हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप क्वेश्चन इस तरीके कर रहे हो तो वेन डायग्राम का यूज करके आप इजीली इस प्रॉब्लम को कर सकते हो। ओके, तो आई होप समझ में आया होगा। सारे बच्चा लोग जो भी पढ़ रहे हैं, जो चीज़ों को सीख रहे हैं, आप सब्सक्राइब कर लो चैनल को। आप ऐसे ही मैथमेटिक्स के कंटेंट को हम प्रोवाइड करते रहेंगे यहाँ पे, और साथ में आप शेयर भी कर दीजिए एक बेहतर तरीके से। और बाकी लाइक कमेंट, अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं यहाँ पर। तो थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग मैथमेटिक्स। अच्छे से आप सीखते रहो। थैंक यू सो मच।